हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण सेशन पढ़ने चल रहे हैं। इतिहास के हर एक प्रश्न को हम लोग पोस्टमार्टम तरीके से पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे वो फैक्ट प्रश्न पढ़ेंगे और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न कर रहा है, इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? क्यों बनवाया गया था भैया? तो धर्मों की चर्चा के लिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, धर्मों की चर्चा के लिए। 1556 ईस्वी से भैया 1605 ईस्वी तक फतेहपुर पड़ता कहाँ है? फतेहपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। फतेहपुर सीकरी के विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए यह बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था? इबादत खाना बनवाया गया था, ताकि धार्मिक की शिक्षाओं पर चर्चा अच्छे से बैठ करके की जा सके। इसीलिए इबादत खाना बनवाया गया था। किसके लिए बनवाया गया था भैया? धार्मिक धर्मों की चर्चा के लिए और शिक्षा पर चर्चा के लिए इबादत खाना बनवाया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धर्मों की चर्चा के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। इबादत खाना बनवाया, यहाँ से प्रश्न एक और बनेगा भैया, इबादत खाना जो है बनवाया कौन था? तो बनवाए थे भैया 1575 ईस्वी में। कौन बनवाया था भैया? बनवाने वाले कौन थे? अकबर जी थे। कौन थे? अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज या ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, दयाराम साहनी। सन 1921 से 1922 ईस्वी तक जो है दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिंधु घाटी स्थल की खुदाई का पर्यवेक्षण किया था। ठीक है, इन्हीं का माना जाता है दयाराम साहनी को। 1921-1922 में हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? और क्या थे भैया? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने भादव का महीना था, श्रवण बेलगोला में ये चले गए थे 298 ईसा पूर्व में। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करते करते और उपवास के दौरान अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? क्या मोहम्मद गौरी और भीम के बीच लड़ा गया था? नहीं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के दौरान जो है तृतीय से तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। अगला प्रश्न हुबहू वही है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, आईने ए अकबरी। ठीक है, आईने ए अकबरी का प्रमुख स्रोत है। लेकिन यहीं पे प्रश्न बन सकता है, मुगलों के दौरान कृषि की सिंचाई की स्थिति की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे? तो आप बताएंगे कुएं हो गए, तालाब हो गए और नहरें हो गए। ठीक है, ये सब जो है मुगलों शासन के दौरान कृषि के सिंचाई के लिए मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुएं, तालाब और नहरें। इस प्रश्न को आप जानते रहिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? किसने किया था भैया? तो करने वाले कौन थे? मुर्शीद कुली खां। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां।
मुर्शीद कुली खान जी, ये जो है बंगाल के एक सूबेदार थे। क्या था भैया? सूबेदार थे। इनको आप जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? विधवा पुनर्विवाह भैया यह 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। जब वैध घोषित कर दिया गया, इसको एक कानून बना लिया गया। तो भैया विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? तो 1856 ईस्वी में बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? कब नीति अपनाई थी भैया? नीति अपनाई कब थी? तो अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध की बात की जाए भैया 16 मार्च 1527 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 मार्च 1527 ईस्वी में आगरा भी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के एक जिला है। आगरा से 35 किलोमीटर दूर पर खानवा नामक एक गांव है। वहीं पर बाबर एवं मेवाड़ राणा संगा के मध्य क्या हुआ था? इस युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? कितने वर्षों तक चला था भैया? तो कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा 2 वर्षों तक। 1652 ईस्वी से 1654 ईस्वी तक जो है इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। लगभग 2 वर्ष तक माना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट की बात किया जाए तो भैया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी वंश के द्वारा। लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, किसने अधीन किया था भैया? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा डेरियस। डेरियम नहीं है भैया, इससा है। कौन है? डेरियस। डेरियस 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 जो है 518 ईसा पूर्व में 518 ईसा पूर्व में भारत आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक था। डेरियस क्या था भैया? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक डेरियस था 518 ईसा पूर्व में। इस प्रश्न को आप जानते रहिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ भैया, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। किसका भैया? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यह बौद्ध धर्मों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है किस शासक ने
बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने स्थापना की थी भैया? तो स्थापना करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, धर्मपाल। कौन थे भैया? राजा धर्मपाल। राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किया था। ठीक है, इस बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल ने इन्होंने किया था। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी के चला जाएगा, जानत्रिक गोत्र में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता के नाम बताया जाए भैया, त्रिशला माना जाता है। क्या भैया? त्रिशला। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर हो जाएगा, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात की जाए भैया, नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भैया धर्मपाल, राजा धर्मपाल जी ने 775 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में राजा धर्मपाल ने क्या हुआ, प्राचीन विश्वविद्यालय इन्होंने स्थापना किया था। जब स्थापना इन्होंने किया था उस समय यानी लगभग 12वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापना किया था। 12वीं शताब्दी में लगभग 3000 विद्यार्थी इसमें अध्ययन कर रहे थे। कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे? तो 3000। इनको आप जानते रहिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भी आपके सामने। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? अब यह शिष्य की बात किया गया है तो शिष्य और शिष्या दोनों जान जाइएगा। ठीक है, शिष्य और शिष्या। शिष्य जो है भगवान महावीर के प्रथम शिष्य, उनके ही दामाद। किनके दामाद? महावीर भगवान के दामाद जो है जमाल, इन्होंने प्रथम शिष्य बने हुए थे अपने, यानी अपने ससुर जी के प्रथम शिष्य थे कौन? जमाल। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाल। और शिष्या की बात किया जाए तो शिष्या भी चंदन बाला, इनकी शिष्या जो है चंदन बाला, इनकी प्रथम शिष्या थी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात किया जाए भैया तो मक्खली गोसाली जी हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। तैमूर लंग किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था भैया? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, 1398 ईस्वी में। तुगलक वंश का अंतिम शासक, तैमूर वंश का अंतिम शासक जो है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन के समय में 1394 से 1414 ईस्वी तक यह भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, जिसमें तुगलक वंश जो है घातक सिद्ध हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? लोदी वंश का संस्थापक भैया ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, बहलोल लोदी। क्या भैया? बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? महमूद गजनवी किस वंश का शासक था भैया? वंश की बात किया जाए, किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था भाई? यह जो है गजनी वंश का शासक था, यानी अयामनी भी कहा जाता है। आप जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, आर्यभट्ट। किसके साथ भैया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन रत्न नहीं है? कहाँ पर विद्या अध्ययन नहीं किया जाता था भैया? तो कौशाम्बी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला, यहाँ दोनों पर अध्ययन केंद्र था, लेकिन कौशाम्बी में नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर ऑन रख दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों उतना आप शेयर करिएगा, उतना आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।